बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़े थे पीएच से बात किए थे पीएच से संबंधित सवाल के बारे में बताने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पीएच से संबंधित सवाल, न्यूमेरिकल्स कैसे लगेंगे पीएच के। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कैसे लगेगा। जैसे देखिए अगर कोई दे दिया हो तो सिंपल जैसे पीएच को लगाने के लिए जो कुछ फार्मूले दिए गए हैं, जैसे मान दिया गया, फार्मूला दिया गया, तो उस फार्मूले के हिसाब से अगर लगाएं तो देख लेते हैं फार्मूला कैसे है। देखिए पहला फार्मूला दिया है एच प्लस कंसनट्रेशन इक्वल टू पी माइनस यानी 10 के घात माइनस पी एच। एंड दूसरा क्या है ओ एच माइनस कंसनट्रेशन 10 के घात माइनस पी ओ एच। ठीक है, ये है। और तीसरा है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इनटू ओ एच माइनस यानी ओ एच माइनस कंसनट्रेशन इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14। एंड जो चौथा है क्या है पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। एंड पांचवा फार्मूला क्या कह रहा है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। देखिए क्या कह रहा है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है अनुक्रमानुपाती है किसके, नॉर्मलता की। ठीक है, उसके बाद क्या है ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको अल्फा बोलेंगे। ठीक है, मैथ में अनुक्रमानुपाती बोलते हैं लेकिन यहाँ अल्फा है। यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू नॉर्मलता। और छठवां फार्मूला क्या है कि ओ एच माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू अल्फा गुणे नॉर्मलता। एंड जो सातवां है कभी भी पूछ लेता है W बराबर एन ई वी बट्टे 1000, जहाँ क्या है W जो क्या है पदार्थ का भार है, वेट है, और एन इक्वल टू है नॉर्मलता, और B बराबर है आयतन, वॉल्यूम। तो बच्चों एक पॉइंट हम बता देते हैं, हम वीडियो बना देंगे, उसमें छोटा सा वीडियो बना देंगे, नॉर्मलता किसे कहते हैं, फार्मलता किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ों पे वीडियो बनाएंगे। तो सब आइए देख लेते हैं करके। पहले जो न्यूमेरिकल्स है सबसे पहले क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि n बटा 1000 HCl का pH मान बताइए। यानी n बटा 1000 में HCl का pH मान कितना होगा। तो देखिए क्या है यानी 10 की घाते 3 नॉर्मलता, ठीक है, दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, अगर इसको हम इसको ऊपर ले जाएं तो देखिए क्या होगा। अगर ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, इसे 1 मान लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं 10 के घाते माइनस 3, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस में जो जीरो है ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 3 इधर जाएगा। तो यानी क्या हो गया यहाँ नॉर्मलता यानी नॉर्मलता क्या हो गया, आप ऐसे भी लिख 10 के घाते माइनस 3 या 10 के घाते माइनस 3 नॉर्मलता HCl हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जब हम जल इसको इसका वियोजन करते हैं HCl का जब हम वियोजन करते हैं तो क्या होता है अपने आयनों में टूट जाए, हाइड्रोजन आयन देता है प्लस पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। वियोजन करने के पश्चात क्या हुआ हाइड्रोजन आयन की संख्या एक हो गई, यानी अगर जब हाइड्रोजन आयन का ही वियोजन हो रहा है यहाँ हाइड्रोजन HCl, और जो पॉजिटिव आयन का यहाँ तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, आयन की संख्या एक हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अल्फा गुणे नॉर्मलता। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अब यहाँ जो अल्फा है वो क्या है वियोजन की मात्रा है। अब वियोजन की मात्रा यहाँ क्या है एक आया, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक हो गया, और नॉर्मलता कितना हम लोग निकाले हैं अभी 10 की घाते 3, 10 की घाते माइनस 3 निकाले हैं, तो नॉर्मलता क्या हो गया 10 की घाते माइनस 3 हो गया। उसके बाद देखिए अगर देखिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 की घाते माइनस 3 pH। ठीक है, और जब देखिए क्या होता है बेस जो है समान हो, अब जैसे देखिए क्या है फार्मूले में दिया है ना 10 की घाते माइनस 3, अब यहाँ कितना आ गया हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना है 10 की घाते माइनस 3, और कितना दिया है इसमें दिया है जो फार्मूला दिया है इसमें कितना दिया है 10 की घाते पी माइनस का
पीएच दिया है। अब ये हो गया। और जब बेस समान होता है, ये जो बेस है इसको बेस बोलते हैं, जब बेस समान होता है तो घात का हम लोग तुलना कर देते हैं। जब घात की तुलना कर देंगे तो क्या आएगा, पीएच बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी जो एन बटा 1000 है उसमें कितना आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अगला देखिए बच्चों क्या है, 0.001 नॉर्मल कह रहा है NaOH का पीएच बताइए, पीएच मान बताइए। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ लिख सकते हैं। जैसे ऐसे है, ठीक है, सॉरी इसे है पॉइंट, ऐसे पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, 0.001। तो इसको हम 10⁻⁴ लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता है। अब यहाँ नॉर्मलता कितना, 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, अब ये NaOH का जब वियोजन करते हैं तो क्या होता है, वियोजन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वियोजन, ठीक है। अब जैसे देखिए, हम इसमें जब HCl के तो उसमें हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाले थे, लेकिन इसमें हमें जब OH का करेंगे तो इसमें हम OH पहले सबसे पहली पॉइंट हम OH कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब जैसे OH कंसंट्रेशन अल्फा गुणे नॉर्मलता है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम वियोजन जब करेंगे तो यहाँ जब वियोजन करेंगे तो यहाँ क्या है, OH जो है, OH की संख्या कितनी आ गई, एक मात्रा कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखिए जो यहाँ दिया है अल्फ़ा वो वियोजन का मात्रा ही है, तो यहाँ 1 आ गया। अब OH आयन कंसंट्रेशन हम यहाँ इसके प्लेस पे 1 रख दिया और नॉर्मलता आया था -4 आया था 10 के पावर। ठीक है, अब क्या हो गया, आपको पता है फार्मूले में क्या है, फार्मूले में देखिए क्या दिया है, फार्मूले में दिया है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू दिया है 10⁻⁻⁻POH दिया है। ठीक है, ये इतना दिया है। अब फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो क्या कह रहा है, OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर क्या है, 10⁻⁻POH है। अब देखिए, अब यहाँ कितना आ गया, OH माइनस कंसंट्रेशन कितना आया था, इतना आया था ना, 10 के पावर -4, इतना नॉर्मल था। अब देखिए जब यहाँ बेस समान है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ, तो हम जब तुलना करेंगे तो कितना आएगा, POH बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, यानी POH कितना गया, अब POH आया है। अब एक फार्मूला और अभी आपको बताया है, PH प्लस POH बराबर 14 होता है। अब यहाँ PH हमें निकालना है ना, PH वैल्यू निकालना है, POH हमें मिला लेकिन हमें PH निकालना है। अब PH प्लस POH बराबर 14 है, तो यहाँ देखिए PH की वैल्यू नहीं दिया, POH की वैल्यू 4 आया, तो इसके प्लेस हम 4 लग दिए, बराबर कितना है, 14 है। अब देखिए PH बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 4 हो जाएगा, तो PH की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। ठीक है, यानी कि 0.001 में एक नॉर्मलता में यानी OH का pH मान कितना है, 10 है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं हम क्या है। अब अगला इसमें दिया है, इसे इस चैप्टर में कुछ सामान्य जो है लवण दिए गए हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ सामान्य जो लवण है क्या है देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रमुख लवण है, कास्टिक सोडा है, ये सब ऐसे सब के हैं, उन सब का अध्ययन कर लो। सबसे जो पहला हमारा है, पहले नंबर पे जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा कास्टिक सोडा है। तो आइए देखते हैं कुछ सामान्य लवण है। ठीक है, कुछ सामान्य लवण, कुछ ऐसे में कुछ प्रमुख लवण या सामान्य लवण कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे दाहक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसे दाहक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दाहक सोडा भी बोलते हैं। इसका अणुसूत्र होता है NaOH, इसे दाहक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पॉइंट है, आप कोई पूछ सकता है आपसे दाहक सोडा को क्या बोलते हैं या उसका अणुसूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं NaOH को दाहक सोडा बोलते हैं। अगर पूछ सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं दाहक सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आइए देखिए, और इसमें एक दाहक सोडा क्यों बोलते हैं, दाहक क्यों बोलते हैं, जब इसका हम NaOH को अगर हम जलीय विलयन में घोल दें और इसमें अगर अपना हाथ को हम डुबो दें तो हाथ में फफोले पड़ जाएंगे, इसीलिए हम इसको दाहक सोडा बोलते हैं। अगर कोई ये भी पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा क्यों बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं जब हम NaOH के जलीय विलयन में घोलते हैं, अगर उसमें अपने हम हाथ को डाल दें तो हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, हाथ में जब फफोले पड़े, जैसे जलने के बाद फफोले पड़ जाते हैं वैसे फफोले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम दाहक सोडा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसे बनाया क्या जाता है, इस बात से हम चर्चा करते हैं। इसको बनाने के एक विशेष, ठीक है,
इसको बनाने की एक विशेष विधि है। वो कौन सी विधि है? नेल्सन सेल द्वारा जो है NaOH का निर्माण कैसे होता है, इसकी विधि जो है या नेल्सन सेल द्वारा NaOH बनाने की विधि है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेल्सन सेल द्वारा NaOH का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है NaOH का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेल्सन सेल द्वारा NaOH का निर्माण। ठीक, निर्माण कैसे करते हैं देखिए। इसको हम फिगर के हिसाब से आपको समझाएंगे, फिगर बनाने के बाद समझाएंगे। ठीक है, इसमें एक सेल ले लीजिए। ठीक है, ऐसे एक सेल ले लीजिए, विशेष प्रकार का सेल। जैसे इसमें यू आकार का एक छिद्र युक्त जो है एक नली लगा लीजिए। ठीक है, इस्पात की बनी होती है, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और इसका एक जो सिरा है वो किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। ठीक है, और दूसरा जो है देखिए। ठीक है, और इसमें जो क्या है, एक ग्रेफाइट की देखिए बीच में क्या लगी हुई है, ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है। ठीक है, जो किसका काम कर रही है? एनोड का। ठीक है, किसका काम कर रही है? एनोड। और कैथोड हमेशा माइनस होता है और एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और एनोड और कैथोड को पृथक करने के लिए एस्बेस्टास का एक डायाफ्राम लगा हुआ है। दोनों को पृथक करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक जो है एस्बेस्टास का क्या लगा हुआ है? डायाफ्राम लगा हुआ है। ठीक है, इसमें इस जो है यू आकार की छिद्रयुक्त नली में क्या लगा है? एक एस्बेस्टास का एक डायाफ्राम लगा है जो दोनों को संतुलित रखता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एस्बेस्टास का। ठीक है, एस्बेस्टास का एक डायाफ्राम लगा होता है। ठीक है, लगा होता है। ठीक है, और एक जो इसमें नली लगी होती है, क्या लगी होती है? नली लगी होती है। नली लगी होती है जिसमें हम क्या करते हैं? नली लगी होती है जिसके माध्यम से हम, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ब्राइन प्रवाहित करते हैं। ब्राइन क्या होता है? NaCl जो होता है, NaCl के सांद्र विलयन को हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, NaCl के सांद्र विलयन को हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, तो ब्राइन प्रवाहित करते हैं। ठीक है, या NaCl का जो जलीय विलयन होता है वही क्या होता है? ब्राइन होता है। NaCl का सांद्र विलयन क्या होता है? ब्राइन। उसको हम यहाँ से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है? अब इसमें एक सेल तो है ही, ठीक है, विशेष प्रकार के सेल। अब जो एनोड और कैथोड का काम कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे? किसी विद्युत से, विद्युत चार्ज जो हो किसी से हम इसको यंत्र से हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या होगा? विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित होगा, ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा जो NaCl है वो दो भागों में टूट जाता है। जो ब्राइन का वो था, ठीक है, ब्राइन था, वो क्या दो भागों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो जो Na पॉजिटिव है, ठीक है, जो Na हमारा पॉजिटिव है, ये दो भागों में टूटा। ठीक है, ये Na पॉजिटिव क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी कि, और ये क्या, हाँ, ये जाके कैथोड पे एकत्रित हो जाता है, यानी Na यहाँ एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और जो है, जो हमारा क्लोरीन है वो जाके कहाँ? इस एनोड पर चिपक जाता है। ठीक है, एनोड पर चिपक जाता है Cl, ये जाके एनोड पर चिपक जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जो क्या कहने का मतलब, सोडियम जाके यहाँ चिपक जाता है और जो कैल्शियम है वो जाके कहाँ चिपक जाता है? एनोड पे चिपक जाता है। ठीक है, और नीचे से जब हम भाप प्रवाहित करते हैं, भाप प्रवाहित करते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो जल प्रवाहित करते हैं, जो सोडियम है इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल जल का लेते हैं, और जब क्रिया कराते हैं, जब क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? 2Na बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, H2O कहने का मतलब भाप। ठीक है, जब भाप सब क्रिया करता है, जल से क्रिया करने के बाद 2NaOH बचाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमें NaOH प्राप्त हो गया। ठीक है, और जो प्राप्त हुआ है NaOH, इसको नीचे से हम ग्राही फ्लास्क बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, ग्राही फ्लास्क बना, इसमें हम लोग क्या कहिए? NaOH को एकत्रित कर लेंगे ग्राही फ्लास्क में। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का नेल्सन सेल द्वारा कैसे बनता है। ठीक है, नेल्सन सेल विधि हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का। अब देखिए, ये एक इसी विधि से हम क्लोरीन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी विधि से
ठीक है। इसी बीच से हम क्या करते हैं, क्लोरीन भी निकाल लेते हैं। और एक बात पॉइंट ध्यान दीजिए, जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है बच्चों, उसको हम एक नली द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम, ठीक है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होता है इसको, ठीक है। यह बहुत उपयोगी विधि है बच्चों, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये बहुत उपयोगी विधि, नेल्सन पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का नेल्सन सोल द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। तो आप ये फिर क्लोरीन कैसे बनता है, क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो आप इससे भी क्लोरीन बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें क्लोरीन भी प्राप्त होता है। देखिए क्लोरीन कैसे, क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ जाता है, और जो सी, ठीक है, अब Cl2 हो गया। अब यहाँ जो एनोड पे जाता है तो यहाँ हम एनोड के एक चिमनी बना लेते हैं, उससे हम क्लोरीन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और NaCl, NaOH भी और Cl2 भी प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। अब इसकी बात करते हैं हम, इसका यूज कहाँ होता है, NaOH का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है बच्चों साबुन बनाने में। सबसे पहले चर्चा करेंगे साबुन बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, या फिर PH3 बनाया जाता है, फास्फिन बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जैसे क्रिया कराने पे क्या बनेगा, देखिए जब क्रिया कराए तो क्या बन गया, P4 ले लिए और 3 मालिक्यूल NaOH ले लिए और 3 ही मालिक्यूल्स क्या ले लिए, जल ले लिए। और जिसमें अक्रिय वातावरण हम प्रभावित करेंगे तो क्या हो जाएगा, BH3 बन जाएगा, और 3 मालिक्यूल क्या बन जाएगा, 3 मालिक्यूल NaHPO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइपोफास्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोफास्फेट, यानी NaH2PO2, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोफास्फेट है बच्चों, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, धावन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट, इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, या फिर इसको बोलते हैं डेटा हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट, ठीक है। इसको बनाने की जो विधि है, इसको बनाने की विधि है साल्वे अमोनिया सोडा से बनाया जाता है इसको, साल्वे अमोनिया, ठीक है, साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाना कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सर्वप्रथम इसमें क्या लेते हैं, इसमें सर्वप्रथम क्या लेते हैं, साल्वे अमोनिया है ना, तो इसमें सर्वप्रथम क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, क्या लेते हैं, अमोनिया गैस लेते हैं। उसके बाद जल लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिया कराते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ले लिए हम, अमोनिया ले लिए, H2O ले लिए, और तो ये सब क्रिया करता है आपस में। जब क्रिया करे तो क्या बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, NH4HCO3 बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद NH4 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, नाम इसका नोट कर लीजिएगा, अमोनियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या करते हैं हम, यहाँ से हम अमोनियम बाई कार्बोनेट लेते हैं, और इसमें हम ब्राइन आपको पता है अभी क्या बोले हैं, NaH का सांद्र विलयन, यानी NaCl का सांद्र विलयन लेंगे हम, तो क्या बनाएंगे, यानी इसमें मिला देंगे, ठीक है। जब मिलाने के बाद जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ठीक है। इतना निकल गया, सोडियम बाई कार्बोनेट निकल गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो, ठीक है, तो ये दोनों इधर मिल रहे हैं, कट गए, तो क्या बना हमारा फाइनल रिएक्शन, क्या बना, NaH3 और कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl जब रिएक्शन किया तो क्या बना, NaHCl3 NH4Cl, ठीक है, इतना बन गया। अब इसके देखिए, अब एक पॉइंट और इसका हम 2 मालिक्यूल ले लेंगे, ठीक है, इसका हम 2 मालिक्यूल लेंगे NaHCO3 का, और उसको जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इस प्रकार हम साल्वे अमोनिया सोडा से हम धावन सोडा बनाते हैं, ठीक है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है, रासायनिक गुण क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है। तो देखिए क्या है, रासायनिक गुण क्या है, आप कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे इसको पूछ सकता है, आप कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से सोडियम कार्बोनेट,
ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट से हम, आप ऐसा पूछ सकते हैं, आप कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। इसको अभी हम आप बताएं, धावन सोडा को खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं और डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, आप कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा या फिर खाने का सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक है, देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं, जब हम Na2CO3 और H2O प्लस CO2 लेते हैं तो क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल NaHCO3 बन जाता है। तो ये देखिए क्या बन गया, धावन सोडा ये था, उससे क्या बन गया, खाने का सोडा बन गया। ठीक है, खाने का सोडा बन गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये हो गया। उसके बाद इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है। उपयोग सबसे पहले साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में। ठीक है, उसके बाद जल की कठोरता को दूर करने में, जल कठोर है अगर इसको डाल दिया जाए तो जल जो है लिक्विड हो जाए, कहीं वाला अगर जल कठोर है, फ्रिज में रख दिया गया है, जल बर्फ कठोर हो गया है तो उसको मतलब दूर करने के लिए इसको हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, ये हो गया। तो इसके जो यूज हो गए, अगर नंबर 3 की बात करें तो हाँ, बेकिंग सोडा या खाने की सोडा। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा नहीं बोलते हैं, हम अभी गलती से बोल दिए हैं। तो ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा अगले हमारे डिस्प्ले में होगा, तीसरा आया है। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने की सोडा। ठीक है, इसका अर्थ होता है NaHCO3, ये जो भी बना है बेकिंग सोडा या खाने की सोडा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा, फार्मूला ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करते हैं, जब हम क्या लेते हैं, Na2CO3 लेंगे और जल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, जो ऊपर लिए हैं वही तरीका से लेंगे, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 लेंगे तो क्या लेंगे, 2NaHCO3 बन जाएगा। यही फार्मूला सेम यहाँ पे। ठीक है, ये बेकिंग सोडा हो गया। अब बेकिंग सोडा से हम धावन सोडा बनाएंगे। अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं कि आप कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो गया। अब यहाँ डिस्कस करेंगे हम जो है कि खाने की सोडा से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या कैसे बनाएंगे। ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होगा, हम ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स NaHCO3 ले लेंगे। क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे हम बेकिंग सोडा। उसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 2 यानी कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इतना बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब कि पूछता है एग्जाम में, या फिर एग्जामिनर ही पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी पूछ सकता है आपसे, ये जो है बेकिंग सोडा से खाने का सोडा कैसे बनता है, या फिर धावन सोडा से आप खाने का सोडा कैसे बनाएंगे, या फिर खाने के सोडा से धावन सोडा आप कैसे बनाएंगे। तो इस बात पे यानी कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसका उपयोग क्या है हम देख लेते हैं। तो इसका उपयोग क्या, देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, औषधि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर या औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण। इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो हम बात कर लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण कैसे बनता है, चौथा पॉइंट हमारा है, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने की इसकी विधि क्या है, बुझा हुआ चूना ले लेते हैं। ठीक है, या फिर इसमें हम बुझा हुआ चूना ले लेंगे। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस ये ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम जो क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका उपयोग क्या है बच्चों, इसका उपयोग है कपड़े, पेपर आदि को व्यंजक के रूप में, यानी व्यंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कपड़े, पेपर आदि के रूप में। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है क्लोरोफार्म बनाने में, इसका मुख्य प्रयोग इसका क्या है, क्लोरोफार्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का अगर कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण या फिर
व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला देख लेते हैं हमारा क्या, अगला हमारा है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला हम डिस्कस करेंगे किस पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, पीओपी। ठीक है, पीओपी पे हम डिस्कस करेंगे कि पीओपी किसे, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट या हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ठीक है। इसका फार्मूला अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 या फिर हाफ H2O, ये हो गया। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये भी होता है। ठीक है, तो पीओपी का जो अणुसूत्र है तो क्या है, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम फास्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसको जो पीओपी है इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, तो इसको बनाने की विधि क्या है, इसको कैसे बनाएंगे इस बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, बनाने की विधि है तो उस पर हम चर्चा करें। तो बनाने की विधि क्या है, तो इसको हम जिप्सम से बनाते हैं बच्चों। जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, देखिए CaSO4, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। वो क्या अंतर दिखाई दे रहा है, देखिए। ठीक है, इसमें कैल्शियम सल्फेट का कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें कितना होता है, 4 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, और उसमें जल का 1 मॉलिक्यूल, इसमें 2। ठीक है, देखिए इसमें कैल्शियम का 2 है, इसमें 1 मॉलिक्यूल है, ये पहला हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जिप्सम कहलाता है। तो जब हम लोग गरम करेंगे, अब जिप्सम का जब हम क्रिया कराएंगे तो इसको जब हम टेम्परेचर देंगे क्रिया कराने में 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम, यानी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेमी हाइड्रेट बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ठीक है, इतना बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, इतना समझ में आया। गर्म करने पे क्या बनेगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर गुण की चर्चा कर लें हम, तो गुण क्या है, प्रॉपर्टी, तो गुण क्या है, ठीक है। तो अगर यही इसमें बात करें हम, ठीक है, अगर हम बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम कैसे आता है, तो ये एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है, यही है। इसमें अगर हम यही मिला दें 3/2 मॉलिक्यूल जल मिला दें, तो जब इसमें जंप करेगा, जंप करके जब इसमें आ जाएगा तो क्या होगा, जब क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O बन जाएगा। ठीक है, जो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ये क्या है, जिप्सम है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मुख्य है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो इसमें हम लोग सबसे पहले, आपकी कभी हड्डी अगर टूटी हो या फिर ना टूटी हो, तो आप इसमें जब हड्डियाँ टूटती हैं तो हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। मतलब क्या, हड्डियों को जोड़ने का मतलब क्या है कि प्लास्टर लगाने के काम आता है। आप देखते हैं हड्डियाँ जब टूट जाती हैं हाथ में तो प्लास्टर लगा देते हैं, हाथ लटका रहते हैं। तो वही जो प्लास्टर आप लगा रहा था वो पीओपी लगा रहता है, नहीं प्लास्टर आप पेरिस लगा रहा था, जिप्सम को जो लगा होता है वही सब लगा होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और दूसरा क्या है, मूर्ति बनाने में क्या जाता है, ठीक है, खिलौने बनाने में, या फिर दांत में, दंत चिकित्सा में क्या जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, डुप्लीकेट जो दांत होते हैं या फिर दांत में, कहने का मतलब दांत बने होते हैं, उसमें भी क्या जाता है, पीओपी का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहने का मतलब 3 इसके मुख्य उपयोग हैं, हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, और दूसरा क्या है, मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में किया जाता है, और तीसरा क्या है, हमारा दंत चिकित्सक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगली चर्चा हम कर रहे हैं बच्चों फिटकरी पे। फिटकरी का हमारा सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, अणुसूत्र आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूछ सकता है फिटकरी का सूत्र बता दीजिए, अणुसूत्र बताओ, तो क्या होगा, K2SO4 Al2H2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम, यहाँ अमोनियम नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, पोटेशियम एल्युमिनियम होगा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्युमिनियम
सल्फेट होता है बच्चों, ठीक है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, अब देखिए इसको बनता कैसे देख लीजिए। जब हम पोटेशियम सल्फेट लेते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, अल्मोनियम सल्फेट मिलाते देते हैं, ठीक है। अब उसको इसमें 24H2 मिलाएंगे, जल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा फिटकरी बन जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग क्या है बच्चों देख लेते हैं, इसका उपयोग पे चर्चा कर लेते हैं। तो जल को शुद्ध करने में अभी आप क्या करिए, जल में फिटकरी डाल दीजिए तो इसमें जो अशुद्ध पदार्थ रहेंगे वो नीचे जम जाएंगे, या फिर हाँ जम जाएंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद रक्त का थक्का बनाने में किया, रक्त को रोकने में किया जाता है, ठीक है, या फिर दवाई के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग है, 3 उपयोग है इसके बच्चे भी। देखिए जल को शुद्ध करने में किया जाता है सबसे पहला, जल को शुद्ध करने में। एंड दूसरा जो है रक्त का बहाव को रोकने में, रक्त को थक्का बनाए। रक्त का बहाव तभी रुकेगा जब रक्त का थक्का बनेगा, ठीक है। अगर रक्त का थक्का नहीं बना तो बहाव नहीं रुक सकता है खून का, चाहे फिटकरी लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। तो उसका मेन काम क्या है, अगर बात की जाए तो रक्त को जो है थक्का बनाने में किया जाता है, ठीक है। और जो तीसरा हमारा क्या है, दवाई के रूप में किया जाता है, दवाइयों के रूप में, ठीक है। एंड दवाई के रूप में अगला हम देखते हैं क्या, अगला पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, नौसादर। नौसादर क्या है, NH4 अमोनियम क्लोराइड। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और इसका जो अणुसूत्र क्या है, NH4Cl। उसको बोलते हैं हम नौसादर, ठीक है। इसको बनाने की विधि क्या है, जब हम क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं और उसमें HCl मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, नौसादर बन जाता है, NH4 बन जाता है, और Cl यानी NH4। ये देखिए NH4 और Cl इसी मिला दिया है तो NH4Cl हो गया, ठीक है, यानी कि नौसादर बन गया। इसका उपयोग क्या है, शुष्क सेल में बर्तनों की कलई करने में। शुष्क सेल में, जो शुष्क सेल होता है हमारा, सेल जो होता है उसमें भी किया जाता है, और बर्तनों में कलई लगाने में, कलई मतलब पॉलिश लगाने में बर्तनों में, ठीक है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है, आदि के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है नौसादर का बच्चों। तो बच्चों हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बच्चों।